हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे शॉर्ट कुर्ती कटिंग। शॉर्ट कुर्ती कटिंग बहुत इजी है। ये बिगिनर्स के लिए हमने एक वीडियो बनाया है। शॉर्ट कुर्ती की कटिंग के लिए हमें कपड़ा कितना चाहिए होगा, तो कपड़ा कम से कम 2 मीटर चाहिए होता है शॉर्ट कुर्ती की कटिंग के लिए। और डिपेंड करता है, अगर किसी को एकदम शॉर्ट पहननी है तो वो 1.5 पौने 2 मीटर कपड़े में भी बना सकते हैं। लेंथ है इसमें 25 इंचेस, शोल्डर 15 इंचेस, चेस्ट 37, वेस्ट 34 इंचेस और हिप्स है 41 इंचेस। ये हमने जो लिया है नाप, ये सीधे कपड़े से लिया है, इसलिए हम इसमें लूजिंग नहीं ऐड करेंगे। लेंथ में 2 इंच ऐड कर लेंगे, शोल्डर को हाफ कर लेंगे और बाकी सारी नाप का 1/4 करके हम निशान लगाएंगे और 2 इंच का हम सीम अलाउंस लेंगे। इसके अलावा हम इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं कर रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं अपनी इसकी कटिंग में हमें सबसे पहले इसकी लंबाई को देख लेना है। लंबाई 25 इंचेस पे निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हम 2 इंच का नीचे का जो अलाउंस है फोल्डिंग का, वो हम ले लेंगे। स्केल से हम सीधे निशान लगा लेंगे। स्केल से निशान लगाने से सिलाई के अंदर एकदम सफाई आती है। इसके बाद हम शोल्डर्स को ले लेंगे। शोल्डर्स की जो है वो 7.5 है। टोटल शोल्डर 15 थे, तो 7.5 ऊपर से और उसमें आधा इंच ऐड करके नीचे निशान लगा देंगे 8 पे। इस तरह से स्केल से निशान लगा लेंगे, ऊपर से भी इसको जोड़ देंगे। ये निशान बेसिक निशान होते हैं, शुरुआत में यही निशान लगाए जाने चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे सीने का निशान लगा लेते हैं। सीना इस केस में था 37 इंचेस, तो 9.25 इंच पे हमने निशान लगा लिया है और 2 इंच का हम सीम अलाउंस लेंगे। इसके बाद हम कमर के लिए निशान लगाएंगे, जो कि हम 14 इंचेस नीचे लगाते हैं। 14 इंचेस पे इंच टेप से निशान लगा के इस तरह से निशान लगा लेंगे। स्केल से इसको भी मिला लेंगे और इसी जगह पे फिर कमर का निशान लगेगा। कमर 34 इंचेस है, कपड़े से ली हुई है, लूजिंग नहीं ले रहे हैं। 8.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे और 2 इंच का हम सीम अलाउंस ले लेंगे। फिर जो थर्ड निशान है कुर्ती में, वो लगता है हिप्स का निशान। वो 21 इंचेस पे हम लगा रहे हैं। ये स्टैंडर्ड है 21 इंचेस पे लगाने का। 21 इंचेस पे कुछ लोग जिनकी हाइट कम है उसको 20 इंच पे भी लगा सकते हैं। किसी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट है तो 22 इंचेस पे भी लगा सकते हैं। इस तरह से स्केल से हम इसको जोड़ देंगे और यहाँ पे हम हिप्स का निशान 10.25 पे लगा देंगे। 41 इंचेस के हिप्स हैं तो 10.25 इंच पे निशान लगा देंगे। 2 इंच का सीम अलाउंस ले लेंगे। ये छोटी कुर्ती है, इसलिए हम इसको स्ट्रेट कुर्ती बनाते हैं, तो सबसे नीचे जो बॉटम में भी हम उतने पर, जितने पर हिप्स का निशान लगाए 10.25 पर, उतने पे लगा देंगे। अगर किसी को बड़ी कुर्ती में ए लाइन कुर्ती पहननी होती है तो उसके लिए हम घेर अपनी इच्छा अनुसार ले लेते हैं और उसको हिप्स वाली जगह से डायरेक्ट जोड़ देते हैं। उसमें बड़ी कुर्ती और छोटी कुर्ती में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लंबाई का ही फ़र्क है और शेप का फ़र्क हो सकता है। कुछ लोग स्ट्रेट कुर्ती पहनते हैं, कुछ ए लाइन कुर्ती पहनते हैं। इसके बाद हम बाहों की गोलाई दे देंगे। ये जो हिस्सा हम बना रहे हैं ये आगे वाला हिस्सा है। आगे वाले हिस्से में बाहें ज़्यादा कटती हैं आर्म होल, लेकिन अभी हम आर्म होल की कटिंग पूरी नहीं करेंगे। अभी केवल पीछे के हिस्से के अकॉर्डिंग हम आर्म होल को काट लेंगे और इसके बाद हम आर्म होल की कटिंग करने से पहले नीचे से आधा इंच उतार लेंगे कंधे को। गले की कटिंग हम अभी नहीं कर रहे हैं, गले की कटिंग हम अलग से पेपर फ्यूजिंग के माध्यम से करेंगे। वो भी आपको काफ़ी ठीक लगेगा देखने में, उससे काफ़ी सफाई आती है सिलाई के अंदर। ये आधा इंच उतारने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से इसकी कटिंग होने के बाद, ये हमारा आगे का हिस्सा था। आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा हम इसलिए अलग अलग काटते हैं कि पीछे का हिस्सा आधा इंच ज़्यादा कटता है आगे के हिस्से से ऊपर की तरफ। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा गला पीछे की ओर जाता है। ये आधा इंच ज़्यादा काटने से ये पीछे की ओर जाने की कंप्लेन नहीं आती है। ये हमने कपड़े को रख लिया आधा इंच ऊपर से ज़्यादा निशान लगा के, और बाकी किसी भी निशान में कोई चेंज नहीं होता है। आगे का जो आर्म होल का हिस्सा है, इसको हम अभी ये हिस्सा काटने के बाद उसकी कटिंग करेंगे। ये नीचे का हमने निशान लगा लिया और
फिर हम इसकी कटिंग भी कर देंगे। शॉर्ट कुर्ती बनाना बहुत आसान है, इसकी स्टिचिंग भी बहुत आसान होती है। सबसे पहले बिगिनर्स को तो यही सीखना चाहिए। ये दोनों पल्ले इसके तैयार हो गए हैं। अब हम आगे के आर्म होल की कटिंग 0.75 इंच अंदर की तरफ लगा के और आर्म होल की कटिंग आगे वाले की हम कर देंगे। हमने आर्म होल का और स्लीव्स का वीडियो हमारा अलग से भी है, आप उसको भी एक बार चेक कर सकते हैं, उसमें डिटेल दिया हुआ है। अब हम 4 फोल्ड कर लेंगे कपड़े को वापस से। इसमें कपड़ा कम था इसलिए हमारे पास 10 इंच स्लीव्स का ही कपड़ा बचा। अभी हम आपको 10 इंच स्लीव्स कट करके बता रहे हैं। इसमें अपने जोड़ लगा के भी कुछ डिज़ाइन करके भी स्लीव्स को बड़ी भी कर सकते हैं। अभी 10 इंच की कटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले 10 इंच पे एक निशान लगा देंगे लंबाई का, और 1.5 इंच 2 इंच अपनी फोल्डिंग के हिसाब से हम नीचे छोड़ देंगे। हमने यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ा है। 3.5 इंच डाउन का निशान लगा देंगे इस तरह से। फिर 2.5 इंच पे एक निशान और लगा लेंगे। ये हमने आर्म होल का निशान लगाया है, ये सीने के 1/4 में माइनस आधा कर लेते हैं। ये हम मोरी का निशान लगा रहे हैं। 2 इंच का हमने सीम अलाउंस ले लिया इसमें भी, और इस तरह से इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इसकी भी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद जहाँ पे इसका मार्जिन छोड़कर सीम अलाउंस छोड़कर हिस्सा है वहाँ नोचेस लगा लेंगे। अब हम आगे वाले हिस्से की कटिंग थोड़ी ज़्यादा करेंगे, इसलिए पीछे के पल्ले को हम इस पे रख लेंगे। जहाँ पे हमने सीम अलाउंस रखा था एक निशान लगा लेंगे और इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है स्लीव्स की कटिंग का। इस तरह से हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है। अब हम गले की शेप की कटिंग करेंगे। ये हमने पेपर फ्यूजिंग लिया है इसके लिए। 2.5 इंच और 4.5 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। इसको आप बड़ा भी रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। गला आगे का गला कम से कम 4.5-5 इंच का तो होना ही चाहिए। हम इसमें आगे एक छोटा सा वी और बना के इसकी गले की शेप देंगे। ये इस तरह से बना लिया है, और इसके चारों तरफ हम 1-1 इंच की पट्टी 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे, जिससे कि इसकी फोल्डिंग की जा सके। ये पट्टी की तरह बाद में कटिंग हो जाएगी इसकी। अभी एक सिंपल शेप कटिंग करेंगे हम इस तरह से, और इसी तरह से हम पीछे का गला भी काट लेंगे। ये आगे के गले की शेप हमारी बन गई है। अब हम पीछे के गले के लिए पेपर फ्यूजिंग को लेंगे, उसी तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। 2.5 इंच और 4 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। ये इस तरह से हमने बॉक्स बना लिया। एक पीछे का गला गोल रख रहे हैं हम सिंपल। ये 1-1 इंच की करके चारों तरफ मार्जिन लेके और इस तरह से कटिंग कर देंगे। पीछे का गला तैयार हो गया। इसको कपड़े पे चिपका लेंगे प्रेस के माध्यम से, और आधा इंच छोड़ के कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी गले की शेप्स तैयार हो गई हैं। इसको चारों तरफ हमें मशीन से इस तरह से सिलाई करनी है। ये हम सिलाई इसकी कर लेंगे। सिलाई करने से पहले हम जो पीछे का और आगे का पल्ला था उसके बीचों बीच वाली जगह पे नोचेस लगा देंगे, ताकि हम गले को उसी पर रखकर कपड़े में जोड़ सकें। कपड़े का सीधा वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे और गले का उल्टा वाला हिस्सा है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे, और इस तरह से सिलाई करेंगे। पहले हम गले के जो चारों तरफ हमने आधा इंच मार्जिन छोड़ा था उसको हम जोड़ लेंगे। ये इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है। अगर ये सीधे नहीं जुड़ रहा हो तो इसमें बीच बीच में हम कट भी लगा लेते हैं, अगर पट्टी गोल ऐड करने में दिक्कत आ रही हो तो। फिर पल्ले का सीधा हिस्सा और गले का उल्टा हिस्सा इसको साथ में रख लेंगे, और जहाँ हमने निशान लगाया था उस निशान के ऊपर हम सिलाई कर देंगे। ये सिलाई इस तरह से जो वी वाला निशान था ये आगे का हिस्सा है, वी वाले निशान पे हम सिलाई कर देंगे। इसी तरह से हम पीछे के हिस्से को भी जोड़ देंगे। सीधा हिस्सा पल्ले का ऊपर, गले का उल्टा हिस्सा ऊपर रख के इस तरह से हम गोलाई में जोड़ देंगे, और फिर आधा इंच छोड़ के और इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। और कटिंग करने के बाद हम इसमें नोचेस भी लगा देंगे ताकि गोल गले को मोड़ने में आसानी रहती है। नोचेस आप सावधानी से लगाएं, इस तरह से नहीं लगाएं कि सिलाई कट जाए उसकी। ये इस तरह से दोनों गले की हम कटिंग कर लेंगे।
ये आप देखेंगे कि बड़ा ही अच्छा गला बैठता है, और इसको अगर हम आयरन कर लेते हैं तो काफ़ी सुंदर दिखता है। ये पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ देंगे तो सीधी तरफ से हमारे गला तैयार हो जाएगा एकदम। ये हमारा गला तैयार हो गया है। इसे बाद में हम आयरन कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, इसकी जो कंधों की सिलाई है वो सीधे नहीं करें, दोनों पल्लों को रख के और पट्टियों को भी सीधे रख के सिलाई करें, ताकि हम पट्टी को बाद में फोल्ड कर देते हैं तो वो काफ़ी अच्छी दिखती है और कंधे पर चुभती भी नहीं है। ये दोनों हिस्सों की इस तरह से हम जोड़ देंगे, इन दोनों हिस्सों को मशीन के माध्यम से ये हमने जोड़ दिया है। अब हम गले को सीधा करके देख लेंगे कि गले में कहीं झोल या कुछ आ तो नहीं रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट गला हमारा बैठ गया है कुर्ती का। अब हम साइड्स की सिलाई नीचे से 2-3 इंचेस छोड़ के कर लेंगे, और उसके बाद हम स्लीव्स ऐड कर लेंगे। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हम स्लीव्स की एडिंग नहीं दिखा पा रहे हैं। और इस तरह से फिर हमारी कुर्ती जो है वो दोनों तरफ ऐड करने के बाद और स्लीव्स को जोड़ने के बाद हमारी कुर्ती तैयार हो जाती है। ये सिंपल सिलाई वाली कुर्ती है, इसमें कुछ खास नहीं है। हमने नीचे और स्लीव्स पर लेस भी लगाई है। ये सुंदर सी शॉर्ट कुर्ती हो गई है तैयार।